धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप जितने भी लोग मुझे अभी सुन पा रहे हैं, मुझे जो बात कर पा रहे हैं, आप सारे लोगों से बात करते हुए खुशी हो रही है। और मैं ये मानता हूँ कि देवभूमि उत्तराखंड में आप सारे लोग यानी जहाँ से भी आप अभी हो इस समय अपने घरों में होंगे, अपने सेफ होंगे और इस महायुद्ध में आप अपना सहयोग प्रदान कर रहे होंगे, राइट। और आपके और मेरे सहयोग से ही ये लड़ाई जीती जा सकती है, राइट। और आज का जो मेन जो टॉपिक है, जो मैं सोच मतलब टॉपिक तो नहीं कह सकते इसको, पर हाँ जरूर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यदि अगर आज आपको ये फील हो रहा है कहीं ना कहीं कि आपके पास आर्थिक परेशानी है या बाहर नहीं निकल पा रहे, धंधे रोजगार का क्या होगा, ऐसे कई सारे सवाल, कई सारे चैलेंजेस आप लोगों के दिमाग में ऑलरेडी होंगे, राइट। और कहीं ना कहीं आज की जो बात है मेरी, वो इसी बेस पे आधारित है कि अब होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, राइट। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। परंतु ये कहावत उन लोगों के लिए सिद्ध होती है जिन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, हम सारे लोग हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम विजय अग्रवाल, बेसिकली बड़ौदा गुजरात से हूँ। और सबसे पहले मैं मेरे गुरु श्री अल्पेश गजर जी को थैंक यू कहना चाहूंगा। त्रिवेदी को थैंक यू कहूंगा। आप उन लोगों की वजह से उन लोगों मैं विजय अग्रवाल कुछ करने के काबिल बना, कुछ बोलने के काबिल बना हूँ। तो बिल्कुल डेफिनेटली ये सारा श्रेय उन्हीं को जा रहा है। दोस्तों आपको आवाज आ रही है सारे लोगों को, राइट? आवाज आ रही बॉक्स में यस लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा आपको मेरी आवाज आ रही है। विजय जी मैं यहाँ से बताते रहूंगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। जी जी दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेरा नाम विजय अग्रवाल, मैं बेसिकली बड़ौदा गुजरात से हूँ और उम्र जैसा आप देख रहे हैं 26 साल मेरी उम्र है। और आज से करीब करीब 9 जनवरी 2016 को ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई थी। 9 जनवरी 2016 को जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई थी तो ऐसा कोई काम नहीं था जो मैंने नहीं किया मेरी लाइफ में। पानी के पाउच बेचने से लेके घर घर न्यूज़पेपर डालना, सब्जी की लाई लगाते थे पापा, तो ये सारे काम करते 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 ये यहाँ पे पहुंचा हूँ मैं। डेफिनेटली जब मैं इस बिजनेस में नहीं था तो पापा कहीं ना कहीं सब्जी की लाई लगाया करते थे। और मेरे को हमेशा बचपन से मतलब मैं 14-15 साल की उम्र में काम कर रहा हूँ, तो ऐसा क्या होता है ये मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि हमारे गुजराती में कहावत है कि जिसकी उंगली में लगती है उसको दुख होता है। मतलब जिसकी उंगली में चोट लगती है ना, उससे पता चलता है कि पैसे की वैल्यू क्या है, राइट। तो डेफिनेटली उस पैसे की वैल्यू क्या है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कुछ समय पहले, आज से 4 साल 4.5 साल पहले मुझे मेरे एक मित्र श्री योगेश जी मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि बोले विजय भाई तुम क्या करते हो, राइट। तो मैंने कहा भैया मैं तो सुबह 4 बजे उठता हूँ, घर घर न्यूज़पेपर पढ़ने जाता हूँ, पापा सब्जी की लारी लगाते हैं और ये बिजनेस मतलब मुझे पैसा कमाना है, राइट। तो बोले मेरे पास एक रास्ता है। पर दोस्तों वो रास्ते को देखने से पहले जो मेरी स्थिति थी वो एक भिखारी की तरह थी। आप जानते हैं भिखारी, मजदूर, राइट। मजदूर जो होता है ना वो 200 रुपए कमाता है, उसकी सोच क्या होती है पता है आपको? 200 रुपए कमाने के, 150 रुपए यूज करने के मतलब वापर लेने के, 25 रुपए की मारने की और सो जाने का। उसको कल क्या होगा, कल कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यही चीजों को लेकर, यही सोच के आधारित मेरा काम चल रहा था। पापा का एक्सीडेंट हो गया था बहुत छोटी सी मतलब मैं ये कहूंगा कि जब मैं 15-16 साल का था तब मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था, तो पूरे घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मेरे ऊपर आ गई थी। तो पैसा क्या होता है ये मुझे अच्छी तरह पता है। बराबर 10 बाय 10 के आलीशान बंगले में रहता था मैं। और जब मेरा दोस्त मुझे मिला कि विजय भाई बहुत अच्छा बिजनेस है, आप चालू करोगे क्या? मतलब मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपको भूख लग रही है और अचानक आपके पास आके कोई ये गए कि भैया खाना खाओगे, तो आप क्या कहोगे? हाँ भैया मैं खाना खाऊंगा, राइट। तो वो मुझे एक बिजनेस एक सेमिनार में लेके गए, मोदी केयर के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के। और जब मैं पहली बार उस सेमिनार में गया तो मुझे उस सेमिनार में जब मैं बहुत पीछे खड़ा था, और जनरली आप किसी भी सेमिनार में जाएंगे तो आपको 2-3 चीजें सुनने को मिलेंगी। लाखों करोड़ों की बातें होती है, मर्सिडीज जगुआर की बातें होती है, बड़ी बड़ी चीजों की बातें होती है। तो ये सारी चीजें जो थी ये हो रही थी। तो मैं पीछे खड़ा खड़ा हंस रहा था कि कब ये मीटिंग खत्म और कब मैं निकलूं, क्योंकि मुझे कभी भी लाखों रुपए कमाने की बात नहीं है। अब मुझे सोचो, जो इंसान 3-4 हजार रुपए कमाने के लिए, मतलब मैं सुबह 4 बजे उठता था, घर का न्यूज़पेपर डालने जाता था, 7 बजे आता था, मेडिकल स्टोर पे जॉब जाता था, शाम को 6:30 बजे घर पे आता था, 7 बजे मेडिकल स्टोर पे जॉब जाता था और रात को 12 बजे घर पे आता था, तब जाके मेरे को 3 से 4 हजार रुपया, 4,500 रुपया मिलता था। और वो 4,000 रुपया जब मैं मेरे घर पे लेकर आता था तो वो मेरे लिए बड़ी बात थी। 10 बाय 10 के बंगले आलीशान उस घर में रहता था।
राइट। तो 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए मेरे को मेरे घर का सिलेंडर बेचना पड़ा था गैस का, राइट। उस परिस्थिति में जहां पे कोई इंसान कल के बारे में नहीं सोच सकता, कोई आपको भविष्य की बातें करे तो आपके दिमाग में कैसे उतरेगी। और डेफिनेटली मतलब मैं जब उस सेमिनार में खड़ा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब उल्लू बनाने के काम है और ये लोग मजाक कर रहे हैं, क्योंकि कोई इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करके 25,000 50,000 रुपए नहीं कमा पाता और अचानक से कोई इंसान आपसे आके ये कहे कि 2-4 घंटे काम करने का आपको लाखों रुपया मिलेगा, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं था। और मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल उतरी नहीं थी। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तू कर लेगा, मैंने कहा नहीं यार मेरे से नहीं होगा। बोला नहीं तू कर लेगा, मैंने कहा नहीं होगा। बाहर निकले अब सेमिनार में, उसने मुझसे पूछा कैसा लगा विजय, मैंने कहा बहुत अच्छा। तो बोले करेंगे, मैंने कहा नहीं। बोले क्यों, मैंने कहा यार यहाँ तो लाखों रुपए कमाने की बातें हो रही है और मुझे लाखों कमाना नहीं है, राइट। को 2-4 हजार रुपए कमाने की बात करा। तो मतलब उस समय मेरी हालत उस भिखारी की तरह थी। एक भिखारी को 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी। तो सारे भिखारी इकट्ठे हो गए कि अरे वाह विजय भाई, आपको एक मतलब जो भिखारी था उसको आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। तो बोले अब आप क्या करोगे। तो बोले मैं इस 1 करोड़ से जो है बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊंगा। तो सारे भिखारियों ने बोला कि भैया हम तो आपको भिखारी समझते थे, आप तो बहुत बड़े दानवीर निकले, मतलब आप ये करोड़ रुपए का मंदिर बनवाओगे। तो बोले हाँ, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ, मैं इस 1 करोड़ का मंदिर बनवाऊंगा और उस मंदिर के आगे बैठ के मैं अकेला भीख मांग थी। मेरी सिचुएशन बिल्कुल इसी तरीके से थी जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को बताया गया कि भैया लाखों रुपया कमा सकते हो, पर मैंने जो है वो लाखों रुपया कमाने पे ध्यान नहीं दिया। और मेरे दोस्त ने मुझसे कई बार कहा कि तू लाखों कमा लेगा, तू लाखों कमा लेगा, तू लाखों कमा लेगा। 2-3 बार उसके कहने पे भी, राइट, 2-3 बार उसने मुझसे कहा तू लाखों कमा लेगा। मैंने कहा तुझे भरोसा है मुझे लाख आ जाएगा। तो बोला हाँ विजय हमको पूरा भरोसा है कि लाख आ जाएगा। तो मैंने कहा अगर मुझे लाख आता है ना तो एक काम कर, 97 तू रख लेना, एक काम कर 97 तू रख लेना और 3,000 मुझे दे दे, राइट है। ये बात अलग है कि अब उसका रोज फोन आता है कि विजय भाई हिसाब कब करना है। डेफिनेटली दोस्तों मैंने इन 3-4 सालों के करियर में, 4-4.5 साल के करियर में कुछ बातें सीखी हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा आज, राइट। पहली बात है कि आपको रणभूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीतना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि आपके रणभूमि में जीतने से पहले आपको मन भूमि में जीतना पड़ेगा। अगर आप मन भूमि में हारे हुए तो आपको रणभूमि में कोई जिता नहीं सकता। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अंदर से हारा हुआ इंसान है, जो अंदर से हारा हुआ इंसान है, वो बाहर की दुनिया को नहीं जीत सकता। अगर आप बाहर की दुनिया को जीतना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने अंदर की दुनिया को जीतना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर आप सही मायने में बिजनेस में सफलता पाना चाहते हो तो बाहर सफलता है ही नहीं। अगर हम आज भी बाहर ढूंढ रहे हैं सफलता को तो ये हमारी मूर्खामी है, मतलब मूर्खता है, क्योंकि सफलता बाहर है ही नहीं। अगर आप अपने आप को नहीं जीत पा रहे तो आप बाहर कैसे जीत पाओगे। दुनिया तो आपसे 4 कदम आगे है, दुनिया तो तैयार है आपको गिराने के लिए। हर वो व्यक्ति जो आज आपके सामने खड़ा है वो आपको तोड़ने के लिए तैयार है, वो आपको जोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप यकीन मानिएगा इस बात का। और यही चीजों ने मुझे इंस्पायर किया, राइट। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तू 3-4 हजार रुपए मिलाएगा, मैंने कहा कमाने के लिए। तो बोले ओके, मैंने कहा ठीक है चलो, अगर 3-4 हजार मिल जाएंगे तो क्या दिक्कत है। और हर अपलाइन कहती है कि विजय मतलब मैं आपको सपोर्ट करूंगा। डेफिनेटली आपकी अपलाइन ने भी आपसे ये कहा होगा कि मैं आपको सपोर्ट करूंगी, पर मैंने यही गलती शुरुआत में की। 9 जनवरी 2016 को मैंने बिजनेस पे स्टार्टअप किया, मतलब मैंने इस बिजनेस को कैरियर की तरह लिया। मेरा सबसे पहला डेमो मेरी अपलाइन के साथ था। मेरी अपलाइन को मैंने कहा, मेरी अपलाइन ने मुझसे कहा कि विजय तुझे मैंने कहा कल यार, कल शाम को जो है एक 4 बजे के आसपास एक डेमो करेंगे। तो बोले विजय कल शाम को तो मैं बाहर हूँ। तो मैंने कहा यार कल शाम का मैंने टाइम ले लिया, तुझे आना तो पड़ेगा। तो बोले नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा क्यों। तो बोले यार मैं बाहर हूँ इसके लिए। तो मैंने कहा ठीक है अब क्या करना है। तो बोले काम कर, मैं डायरेक्ट वहां पहुंच जाऊंगा, यहाँ ना आते हुए तू मेरी डेमो किट ले जाना, राइट है। उन्होंने मेरे से सबसे पहला सवाल पूछा कि विजय भाई आपके पास डेमो किट है क्या। मैंने कहा डेमो किट ये क्या होता है, डेमो किट ये क्या होता है। क्योंकि मैं ये मानता हूं मेरे दोस्तों कि किसी भी बिजनेस की सफलता और असफलता निर्धारित करती है उसको शुरू करने के सही तरीके पे। ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी 2 महीने 6 महीने साल भर निकालने के बाद भी अगर फेल होते हैं तो उसका कारण अपलाइन या कंपनी नहीं है, उसका कारण मात्र और मात्र वो है क्योंकि जिस तरीके से अपलाइन बता होते नहीं है। और जब उस तरीके से काम नहीं होते, राइट है, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यही होता है अक्सर, यही होता है हर बार, राइट। तो मेन जो चीज है वो ये थी।
राइट। मेरे दोस्त मेरे पहुंचा 4 बजे के आसपास का टाइम था, मैं वहां पहुंचा, मैंने सारे लेडीजों को इकट्ठा कर लिया, सारी लेडीज आके बैठ चुकी थी, राइट। और मैंने मेरी अपलाइन को फोन किया कि आओ सर आ जाइए, तो बोले नहीं विजय मुझे 15-20 मिनट और लगेगा। मैंने कहा तुम पागल हो क्या, राइट है, यहाँ सारे लोग आके बैठे हैं। तो बोले नहीं मेरे को 15-20 और मिनट लगेगा। मैंने टेबल वेबल सजा दिया डेमो का, फिर 15-20 मिनट के बाद मैंने उनको वापस फोन किया, तो बोले विजय मेरे को और 15-20 मिनट लगेगा। आप यकीन मानिएगा कि जिस व्यक्ति ने आपको वादा किया है कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, दुनिया से अपोज जाके जब आपके घर वाले तक आपके अपोज खड़े थे और उस समय आपने अपनी अपलाइन पे भरोसा किया था, और अगर वो अपलाइन ना आए तो कितना गुस्सा आएगा। आप समझो काटो तो खून नहीं निकले, इस तरीके की स्थिति थी मेरी। मेरे अपलाइन से मैंने कहा कि तेरे को आना है तो आ, तू नहीं आना तो मत आ, तुम लोग यही करते हो। जहां तक जो लेडीज आई थी डेमो देखने के लिए 10-12 लेडीज थी, उसमें से 2-4 लेडीज बची। तो जिनके घर हमने डेमोस्ट्रेशन सेट किया था उन्होंने मुझसे कहा कि विजय भाई अब ये 2-4 बच्चे इनको कुछ बताना है तो बता दो, वरना इन्हें भी मैं भेज दूं। तो कहते हैं कहावत है, मरता क्या ना करता, मतलब मरते हुए डूबते को तिनके का सहारा। तो तुरंत मैंने जो क्या, उसकी डेमो किट तो मैं लेकर गया था, मैंने उसके डेमो किट में से 2 ग्लास निकाले, दोनों में पानी डाला, एक में स्टेरिक्लिन और एक में लाइजोल डाला, और मैंने कहा देखो बैक्टीरिया मर गए, राइट। ये बात मुझे बाद में पता चली कि उसमें उजाला भी डालना होता है, राइट, क्योंकि मुझे एक बात पता है, डॉन रिवॉल्वर में गोलियां नहीं है, ये सिर्फ डॉन को पता है और किसी को पता नहीं है। मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता ये सिर्फ मुझे पता था, लोगों को पता नहीं था, राइट। तो मैंने, और खुशी की बात यह है कि लोगों ने ताली भी बजाई और 4 स्टेरिक्लिन के ऑर्डर भी मिले। जब गुस्से में था मैं, क्योंकि अपलाइन ने वादा किया था, मैं नीचे उतरा। और आप सोचो कि आपको जिस पर गुस्सा आ रहा हो और अचानक से वो आपको सामने से मिल जाए तो कितना और मतलब कैसा रहेगा। मतलब जैसे ही मैं नीचे उतरा, मेरा जो थे वो वहां पे मिले मुझे। जैसे ही मेरे अपलाइन मुझे मिले, मैंने उनको बोला ये पकड़ो तुम्हारी लंका, मतलब डेमो किट जो मेरे पास थी उसको देने का तरीका था कि ये पकड़ो तुम्हारी लंका, तुम लोग सब लोग बनाते हो, ये कोई काम की नहीं है, इसमें सारी बेवकूफ बनाने की बातें होती है। क्योंकि मैं नया था, मुझे इस बिजनेस का पोटेंशियल पता नहीं था, राइट है, मुझे मेरी अपलाइन की ताकत पता नहीं थी। मैं गया मेरे अपलाइन के पास, उसको दिया, उसने और 15-20 मिनट तक जितना मुझे आ सकता था मैंने सब उसको बोल दिया, राइट। उसने मुझसे एक सवाल पूछा, चाय पिएगा? अब हूँ बनिया, तो बोले, मैंने कहा चाय तो पीऊंगा यार, क्यों नहीं पीऊंगा। तो उसने चाय का ग्लास दिया मेरे हाथों में, और चाय पीते पीते उसने एक सवाल पूछा, और ये सवाल आज आपको अपने आप से पूछना है। इस सवाल ने मेरी जिंदगी को 390 डिग्री एंगल पे चेंज करके रख दिया। और ये सवाल था कि विजय, क्या अगर आज मैं आता तो तू डेमो करता? मैंने कहा मैं नहीं करता। बोले मैं इसीलिए नहीं आया, मैं नीचे ही खड़ा था, मैं तेरा एक और बार फोन आया होता ना तो मैं आ जाता, राइट है, पर मुझे भरोसा था कि अगर आज मैं नहीं गया ना तो तू सीख जाएगा और तू करेगा, राइट। और ये बात बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। मुझे एक बात बताइए सर, मैं पानी पूरी बेचता था, बराबर है, वहां तो कोई अपलाइन नहीं आया। मैं न्यूज़पेपर डालने घर घर जाता था, वहां का कोई अपलाइन नहीं आया, राइट है। मेरे मेरे मैं जब पाउच बेचा करता था पानी के, वहां तो कोई अपलाइन नहीं आया। तो एक बिजनेस का सबसे पहला नियम होता है कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये मेरा पैटर्न वर्ड है, कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। तो मुझे पता चल गया कि बिजनेस मेरा है, मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो इसको, इसकी भागदौड़ भी मुझे संभालनी होगी, लोगों को नहीं। पिछले 4 साल 4 महीने के अंदर मैं विजय अग्रवाल, मैंने आज तक मेरी अपलाइन से ना प्लान करवाया और ना डेमोस्ट्रेशन करवाया, और इसी का नतीजा है, आप लोगों का आशीर्वाद है, राइट, कि आज पूरे हिंदुस्तान में मोदी केयर के अंदर अपनी एक पहचान बना पाया। कब? जब मैंने सीखा। कब? जब मैंने अपलाइन को ये नहीं बोला कि आओ मेरा डेमो करो, मैं अपलाइन के पास गया और मैंने अपलाइन से कहा कि कैसे करते हैं ये मुझे सिखाओ। हमारी भूल होती है यहाँ पे, जैसे हम अपलाइन कहती है मैं मुझे सपोर्ट करूंगा, आप समझते सपोर्ट का मतलब है अपलाइन, मैं जहाँ बोलूंगा वहां अपलाइन आएगा, मैं जैसा बोलूंगा अपलाइन करेगा। अरे सर, अपलाइन हमारे लिए एक देवता समान है, क्योंकि जिस समय पे पूरी दुनिया ने ये कहा कि तू कुछ नहीं कर सकता तेरी जिंदगी में, उस टाइम पे एक अपलाइन ही था जिसने भरोसा किया कि तू बहुत कुछ कर सकता है अपनी जिंदगी में। तो मुझे बताइए उस व्यक्ति का दर्जा मेरी लाइफ में कैसा होना चाहिए? यस और नो, राइट। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। 3 महीने के बाद में मुझे मोदी केयर से पहला चेक आया, और वो चेक जब आया तब मेरी खुशी का पार था। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं इतना खुश था जितना मैं आज खुश नहीं हूँ।
दोस्तों सबसे पहला जो मेरा चेक आया था 3 महीने के बाद में, मैंने पहला चेक आया था 167 रुपीज का, 167 रुपए का। और जब 167 रुपए का चेक मेरे हाथ में आया तो मैं इतना खुश था, इतना खुश था। मैंने मेरे घर फोन किया और मैंने कहा मम्मी आज तो खीर बनाओ। मम्मी ने बोला क्या हुआ बेटा? मैंने कहा मम्मी आज तो चेक आया। क्यों क्यों ये खुशखबरी मुझे घर पे बतानी पड़ी? क्योंकि आप दोस्तों, मुझे नहीं पता आप सफलता के लिए क्या कीमत चुकाओगे, राइट है। पर जब मैंने मोदी केयर शुरू किया था और मैं मेरे घर पे गया तो कहते हैं ना कि सबसे पहला अगर नेगेटिविटी का कोई पत्थर आप पे मारेगा तो वो और कोई नहीं होगा, आपका घर का होगा। मेरे को सबसे पहले नेगेटिविटी का पत्थर मारा गया मेरे घर से, मेरे पापा के द्वारा। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तूने ऐसे किसी भी फालतू धंधे में पैर रखा या तू गया तो आज से मैं तेरा बाप नहीं, तू मेरा बेटा है। मेरे और मुझे पता चला था कि इस बिजनेस की ताकत बहुत है, इस बिजनेस का पोटेंशियल बहुत है, ये बिजनेस बहुत आगे जा सकता है। मैंने मेरे पापा से कहा पापा ये बिजनेस बिल्कुल गलत नहीं है, पर वो एक सुनने को तैयार नहीं थे मेरे, एक सुनने को तैयार नहीं थे मेरे। और मेरे पापा ने कहा कि बेटा अगर तेरे को ये करना है तो मैं तेरा बाप नहीं। और यकीन मानिए उन्होंने ऐसे 2 उंगली रखी और पहली उंगली बोले अगर बाप चाहिए तो मोदी केयर नहीं, और मोदी केयर चाहिए तो बाप नहीं। यकीन मानिएगा दोस्तों, मुझे 1 सेकंड नहीं लगा ये डिसीजन लेने में कि मुझे मोदी केयर करना। क्यों पता है आपको? रणभूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीत चुका था। रणभूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीत चुका था। मुझे पता था कि बिजनेस का पोटेंशियल क्या है, मुझे पता था ये बिजनेस की ताकत क्या है, और मुझे पता था कि अगर इस बिजनेस को मैंने पूरी ईमानदारी और पूरे एथिक्स के साथ देख लिया, कर लिया, तो मैं इस बिजनेस में कहां तक जाऊंगा। दोस्तों 1.5 साल तक मेरे पापा ने मुझसे बात नहीं की, 1.5 साल लगातार। मुझे आज भी याद है, मैं रात को 3-3 बजे घर में जाया करता था जब मेरे पापा सो जाया करते थे। मुझे नहीं पता आप क्या कीमत चुकाओगे सफलता की, तो मैंने मेरे पापा से 1.5 साल तक बात नहीं की थी, राइट। क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो कर रहा हूँ ये आज नहीं तो कल पापा को पता चल जाएगा, पर अगर मैंने आज ये मौका नहीं अपनाया तो कल को मैं जवाब देने लायक नहीं रहूंगा। दोस्तों शुरुआत की, पहला चेक आया 167 रुपए का, घर फोन किया कि मम्मी खीर बनाओ। मम्मी ने खीर बनाई, मैं घर पहुंचा और मम्मी ने पूछा बेटा क्या हुआ? मैंने कहा चेक आया। बोले कितने का? मैंने कहा 167 रुपए का। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा तू पागल हो गया है क्या? मैंने कहा क्यों मम्मी? बोले तू पागल हो गया है, तुझे पता नहीं है कि खीर बनाने में 200 रुपया खर्च कर दिया और तू 167 रुपए का चेक लेकर आया। मतलब खीर बनाने में मैंने 200 रुपया खर्चा कर दिया तो 167। मैंने कहा मम्मी लोग कहते हैं धंधे में पैसा नहीं आता, 167 रुपये आया मतलब पैसा आता है, समझिए आप बात को। 167 आया मतलब पैसा आता है। मुझे एक बात बताइए सर, अगर मान लीजिए हमारे घर पे कोई खुशखबरी आने वाली हो और डॉक्टर ने कह दिया कि शी इज प्रेग्नेंट, तो हम घर पे आके क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई खुशी नहीं, 9 महीने के बाद देखेंगे, जब बच्चा आ जाएगा तब देखेंगे, अभी कोई खुशी नहीं। ऐसा क्या? नहीं, हमारे को जैसे ही कंफर्म होता है कि शी इज प्रेग्नेंट, हम खुश हो जाते हैं, हमारे घर में खुशी का माहौल हो जाता है, हम ज्यादा केयर करने लगते हैं, बहुत सारी चीजें करने लगते हैं। कब करने लगते हैं? जब डॉक्टर ये कहता है कि शी इज प्रेग्नेंट। बच्चा पैदा नहीं हुआ, बच्चे को पैदा होने में 9 महीने का समय लगेगा, परंतु आप उसी दिन हो जाए हो, आप उसी दिन सफल हो जाए हो कि आपके घर में बच्चा आ चुका है। सेम जिस दिन मुझे 167 रुपए का चेक आया उस दिन मुझे समझ में आ गया कि शी इज प्रेग्नेंट, मतलब एक ये आगे जाके एक बहुत बड़ी सफलता को जन्म देगी। और दोस्तों मैं आपको बताते हुए खुशी होती है कि 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 4 साल 4 महीने के अंदर एक पानी के पाउच बेचने वाले लड़के ने, घर घर न्यूज़पेपर डालने वाले लड़के ने, बराबर है, जिसने कभी पिकनिक तक नहीं गया स्कूल से, जिसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, जिसके पास बोलने के लिए बातें नहीं थी, जिसके पास कोई फ्रेंड सर्कल कोई बड़ा कुछ नहीं था, और उस व्यक्ति ने पिछले 4.5 सालों के अंदर मोदी केयर के माध्यम से, आप यकीन मानिएगा 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया मैंने मोदी केयर से अर्निंग किया। 1 करोड़ रुपया। आज मेरी मंथली इनकम 2.5 से 3 लाख रुपया है। पिछले 1-1.5 महीने से मैं घर में बैठा हूँ लॉकडाउन में, फिर भी मुझे इस महीने भी 2.5 से 3 लाख रुपए का चेक आएगा, राइट है। आप सोच के देखिए, मैं सफल नहीं हुआ, मैं सफल नहीं हुआ, सफल हुआ हर उस व्यक्ति का विश्वास जिसने मुझ पर भरोसा किया। आप भी बहुत लोगों के भरोसे की कसौटी पे कससे जाओगे। आपको क्या लगता है सपने बड़े देख लिए संघर्ष बड़ा नहीं होगा? आपको क्या लगता है आपको जितना बड़ा रिजल्ट चाहिए आपको परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी? दोस्तों कुदरत का नियम है, कुदरत का नियम है, जितना बड़ा आपका सपना होगा संघर्ष उससे कहीं ज्यादा बड़ा होगा।
और उस संघर्ष को करने के बाद में जब आपको उसके रिजल्ट, उसके परिणाम मिलेंगे, तब आपको संघर्ष तो छोड़ो, एक चम्मच उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही इस बिजनेस की ताकत है, यही इस बिजनेस की ब्यूटी है, यही इस बिजनेस का पावर है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो यही है कि अगर आप मन से राजी हैं और आप इस काम को करने के लिए अपना अत्र तत्र सर्वत्र इच्छावर करने को तैयार हैं, तो ये बिजनेस आपको वो सब कुछ दे सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की। दोस्तों, दोस्त को खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था, आज आपको बताते हुए खुशी होती है। सबसे पहली गाड़ी खरीदी थी मोदी केयर की, राइट, 7.5 लाख रुपए की ग्रैंड आइटन। अभी जो गाड़ी मैं चलाता हूँ 12.5 लाख की एस क्रॉस, राइट। और आप लोगों के आशीर्वाद से 6 से 8 महीने के अंदर एक नई गाड़ी लेने जा रहा हूँ, 58 लाख रुपए की जगुआर गाड़ी मोदी केयर के माध्यम से। ये मेरी तीसरी कार होगी। मैं वही लड़का हूँ जो कभी स्कूल में से भी पिकनिक घूमने नहीं गया, पर मैं वही लड़का हूँ जिसने मोदी केयर के माध्यम से 8 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप अचीव कर ली। मैं वही लड़का हूँ जिसकी टीम में से 250 से ज्यादा लोग अब तक फॉरेन ट्रिप जा चुके हैं। मैं वही लड़का हूँ जिसकी कोई सुनने को तैयार नहीं था। आज आप जैसे लोगों ने मुझे इनवाइट किया मेरी जीवन शैली और मेरे कार्यकारी पद्धति को सुनने के लिए। मैं वही लड़का हूँ जिस व्यक्ति को कभी ये सोच भी नहीं आई थी कि उसका नाम होगा, उसकी इज्जत होगी और उन लोगों को भी इज्जत की नजरों से देखा जाएगा, उनको भी लोग एक तहजीब और एक तमीज से बुलाएंगे। मैंने आज वो सारी चीजें मोदी केयर के माध्यम से पाली, और अगर मोदी केयर के माध्यम से मैं पा सकता हूँ तो आप भी पा सकते हैं। शर्त ये है कि जो काम मैंने किए वो आपको करने पड़ेंगे। आज हम लोग जो है वो होशियार हैं, बल्कि हमें समझदार बनना है। कभी भी होशियार आदमी आगे नहीं बढ़ता, समझदार आदमी आगे बढ़ता है। मुझे एक बात बताइए, राइट, बिरबल होशियार था या अकबर? डेफिनेटली बिरबल। यस और नो? राइट, एग्जैक्टली, बिरबल होशियार था, पर राजा कौन था? अकबर, क्योंकि अकबर समझदार, राइट। और यही कारण है मेरे दोस्त, दुनिया में हमेशा बड़ी सफलता वही पाता है समझदार होता है, समझदार होता है। मैंने समझदारी का उपयोग किया, होशियारी का नहीं। मैंने समझदारी का उपयोग किया, होशियारी का नहीं। समझ पा रहे आप मेरी बात को? राइट है। और वही इंपॉर्टेंट चीज है, वही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब मैंने होशियारी का इस्तेमाल ही नहीं किया, मेरी अपलाइन ने मुझसे कहा कि भैया डेमो किट बनानी है, राइट है। और आज 99% लोग मोदी केयर में फेल होने वाले हैं, उनके पास है ना डेमो किट ही नहीं होती, क्योंकि शुरुआत करने का सही तरीका उनको बताने के बावजूद भी वो लोग करते नहीं है। शुरुआत का सही तरीका जो है उनको बताने के बाद भी वो लोग जो है फॉलो नहीं करते। डेमो किट, मुझे बताइए सर, एक डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप गले में डाल के निकलता है, वो उसकी डेमो किट है या नहीं? यस, उसकी डेमो किट है। एक पंडित आपके घर में मुहूर्त बताने आता है, वो पंचांग लेकर आता है, यस और नो? उसकी डेमो किट है। एक मजूर सुबह में जब निकलता है घर से मजूरी करने के लिए, वो भी अपना तगाड़ा फावड़ा लेकर निकलता है, उसकी भी डेमो किट है। दुनिया में हर व्यक्ति, हर प्रोफेशन में डेमो किट लगती है, तो मोदी केयर में डेमो किट क्यों नहीं लगेगी? यस और नो? राइट। तो मोदी केयर में डेमो किट लगना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोदी केयर में डेमो किट लगना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इसीलिए मोदी केयर के अंदर जो है आपको डेमो किट की जरूरत पड़ेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों से कहा जाता है कि भैया लिस्ट बनाओ, राइट है। और 99% लोग लिस्ट नहीं बनाते, उनको लगता है मुझे पता ही है ना, मुझे तो आता ही है, मुझे तो पता है क्या करना है, मुझे तो पता है कैसे करना है, राइट है। नहीं मेरे दोस्त, अगर अपलाइन ने कहा है कि लिस्ट बनाओ तो लिस्ट बनानी है। मैंने अपने आप को 100% समर्पित किया था अपनी सक्सेसफुल अपलाइन को। मैंने कभी आर्ग्यूमेंट नहीं किया, मुझे 100% बिलीव था अपनी अपलाइन के ऊपर। आप जानते हैं बिलीफ की ताकत क्या होती है? आइए एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताता हूँ कि बिलीफ की ताकत क्या होती है। एक गांव था, एक गांव में 70-80 साल की बूढ़ी अम्मा जी थी। वो अम्मा जी, उस गांव में एक संत आए, राइट, और अम्मा जी ने धीरे धीरे करके वो जो संत थे उस संत को अपना गुरु बना लिया। संत जब वहां आए, जब उनको गुरु बना लिया, तो उनकी गुरु दीक्षा लेने के बाद अम्मा जी जो थी उनकी सेवा पूजा करने लगी और उनके साथ काम करने लगी, राइट। और थोड़े दिन बाद गुरु जी ने कहा कि मैं तो संत हूँ, सन्यासी हूँ, वैरागी हूँ, मेरा जाने का समय आ गया है, राइट। तो उन्होंने कहा, अम्मा जी ने कहा कि नहीं, मैंने तो आपको अपना गुरु माना है, मैंने तो जो है अब आपको अपना गुरु मान लिया, मैं तो आप जब जहाँ जाओगे मैं आपके साथ आऊंगी, आप जो करोगे मैं आपके साथ आऊंगी, राइट। तो गुरु जी ने कहा मैं तो संतु वैरागी हूँ, मेरा क्या है, मैं आज इसका हूँ कल उसका हूँ, जंगल जंगल भटकना है मुझे, तो मैं तो नहीं, तो
पंचायत जुड़ गई और बेटे बहू सबने बोल दिया कि नहीं, पर आखिर में फैसला हुआ कि जो अम्मा जी थी वो उनके साथ जाएंगी, राइट। और डेफिनेटली अम्मा जी ने जाने के लिए निर्णय किया। अम्मा जी जब निकली जाने के लिए, अम्मा जी जब जाने के लिए निकली तो अम्मा जी को लगा कि कुछ पैसा जवाहरात ले लेती हूँ, जिससे अगर कहीं पे भिक्षा नहीं मिलती तो हम लोग जो है, भिक्षा नहीं मिलती तो हम लोग जो है कहीं ना कहीं कुछ जेवर वेवर बेच के मैं अपने गुरुजी का लालन पालन कर लूंगी, राइट है। डेफिनेटली ऐसा ही हुआ। अम्मा जी निकली, अम्मा जी निकली और गई उनके साथ में। अब ये बात जो थी ये पता चल गई गुरुजी को। अब गुरुजी सोच रहा है कि इसकी पोटली को मैं कैसे हथिया लूं, कैसे इसकी पोटली को ले लूं और किस तरीके से इसकी पोटली का माल लेके इससे पीछा छुड़ाऊं। एक कुआं आता है जंगल में जाते जाते, वो अम्मा जी को कुएं में धक्का मार देते हैं, राइट है। अब अम्मा जी सोच रही है कि लगता है कि इस जंगल में लुटेरे आ गए जिन्होंने गुरुजी को मार दिया, मेरा पैसा ले लिया और मुझे कुएं में फेंक दिया, क्योंकि कुएं में पानी कम था। अम्मा जी बच गई। और ये सारी जो चीजें थी ये देख रहा था ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर। परमेश्वर एक बकरी वाले का रूप लेकर नीचे आया। उस परमेश्वर ने आके उनसे एक बात कही कि उनको बाहर निकाला, और जैसे ही अम्मा जी बाहर आई, अम्मा जी ने कहा कि मेरे गुरुजी कहाँ है, मेरे गुरुजी कहाँ है, राइट। तो बकरी वाले ने कहा कि ये तेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने देखा है इसने तुझे धक्का मारा है। बोला नहीं, राइट, ये तेरा गुरुजी, ये तेरा गुरु नहीं है, ये मेरा गुरु है, क्योंकि मैंने इसको गुरु माना है। तो बोला नहीं, मैंने देखा है अम्मा जी, इसने तुम्हें धक्का मारा है और यही है तुम्हारा जो गुनहगार है। बोले नहीं, ये मेरा गुरु है। तो साक्षात परमात्मा जो है वो रूप में आता है कि देख मैं ईश्वर, मैं परमात्मा, और मैं कह रहा हूँ कि इसने तुझे धक्का मारा। बोले ये तुम ईश्वर हो, तुम परमात्मा हो, फिर भी ये मेरा गुरु है। मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा की, पूजा की, तुमने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए, आज इसकी वजह से तुम मुझे दर्शन देने तो आए, राइट। तो दैट इज कॉल्ड बिलीफ सिस्टम। ये होता है दृढ़ संकल्प, ये होता है भरोसा, राइट है। और जिस दिन आपको अपनी अपलाइन पे, अपनी कंपनी पे, अपने सिस्टम पे इस लेवल का भरोसा हो गया, मैं आपको बोलता हूँ दुनिया में किसी माई के लाल की ताकत नहीं है कि आपको पीछे कर सके, राइट है। आपके हार के जिम्मेदार भी आप खुद हो और आपके जीत के जिम्मेदार भी खुद हो, राइट है। अगर आप सही मायने में अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, सही मायने में अपने जीवन में मोदी केयर में वो हर सिद्धि हासिल करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर की जंग को जीतना होगा। कंप्लाइन द्वारा कहे गए एक एक शब्द का अनुसरण बिना उसको डाइल्यूट किए करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर स्पीक एंड स्पान हमको यूज करना है, उसमें पानी डालेंगे तो क्या स्पिन एंड स्पान इफेक्टिव होगा? नहीं। पर स्टेरिक्लिन में डालेंगे तो हाँ, वो इफेक्टिव रहेगा। तो हमारे अपलाइन द्वारा कही गई बात स्पीक एंड स्पान है हमारे लिए, जो हमारे जंग लगी काट को, राइट है, निकाल देगा। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप क्या बेचने जाते हो मार्केट में, पर समीर मोदी जी ने कहा कि वी आर अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एंड आवर प्रोडक्ट इज आजादी। सेम उसी तरीके से आज की तारीख में मोदी केयर के अंदर, मोदी केयर के माध्यम से, राइट, मैंने जो इस्तेमाल की, अब यकीन मानना मेरे 7 पीढ़ी के चेहरे पे स्माइल आ गई ना, इतना गजब का टूथपेस्ट है। स्टेरिक्लीन जो फ्लोर क्लीन करता है, जम्स क्लीन करता है। तो दोस्तों यकीन मानना, मोदी केयर के स्टेरिक्लीन ने बराबर है मेरे घर के गरीबी के सारे कीटाणु मार दिए। आपको नहाने का साबुन मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा, आपको नहाने का साबुन मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। किस्मत बदलने का साबुन सिर्फ मोदी केयर देता है आपको। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप लोग मोदी केयर में आएंगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। अगर आप लोग मोदी केयर में आएंगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते, और आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता जिस दिन मोदी केयर आपके अंदर आ जाए। तो क्या आप तैयार हैं मोदी केयर को अपने अंदर लाने के लिए, राइट? क्या आप लोग सही मायने में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप सही मायने में अपने जीवन में वो सफलता, वो खुशी, उस माहौल को एंजॉय करना चाहते हैं? क्या उस मान सम्मान को, उस इज्जत, उस शोहरत को अचीव करना चाहते हैं? दोस्तों, इस दुनिया में जो बच्चा पैदा होता है ना ऑपरेशन थिएटर में 9 महीने के बाद में, जब भी जो बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा जब पैदा होता है ना, तब उसको भूख लगती है तो उसको रोना पड़ता है। तब माँ जो है उसको, जब माँ उसको दूध पिलाती है, आप सोचो जो इस बच्चे को पैदा हुए अभी 2 मिनट नहीं हुए, जिस बच्चे को पैदा हुए, राइट, अभी समय नहीं हुआ, ऊपर वाले कुदरत ने उसको भी बाकी नहीं छोड़ा, तो क्या आपको और मेरे को बाकी छोड़ेगी? राइट है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है, और यही चीजों को लेकर आज हमें आगे बढ़ना है, यही चीजों को निकालना है। कहते हैं जिसमें आलस्य और ईगो है, ऐसा नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते, कि ये कंपनी के वो कंपनी के फलाना आदमी आपको आके डिमोटिवेट कर गया, नहीं। 2-4 उच्च तुच्छों की नाप को डिमोटिवेट नहीं कर सकती। प्रॉब्लम उन 2-4 उच्च तुच्छों में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है, क्योंकि आपका सपना छोटा है, आपके पास वजूद, आपकी वजह छोटी है। दोस्तों, जब वजह बड़ी हो ना, तो हर कुदरत भी आपका साथ देती है। वजूद, आप किस लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हो, किस लिए आप इस काम को आगे बढ़ा रहे हो,
राइट है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं और ये बेसिक, मैं हमेशा मानता हूँ कि 4 बेसिक लिस्ट बनाना, ड्रीम बिल्डिंग, राइट, और उसके बाद में डेमो किट बनाना, घर में मैजिक कॉर्नर बनाना, राइट, और रोज एक्टिविटी को करना, रोज हर काम को करना। जितने आपको नेगेटिव लोग मिलते हैं, जितने आपको नहीं समझने वाले लोग मिलते हैं, उतना ज्यादा काम करना, उतना ज्यादा काम करना, क्योंकि साइकिल को जब आप ढलान पे चढ़ाते हो तब सबसे ज्यादा पेंडल उसमें मारने पड़ते हैं, और फिर जब आप नीचे उतरते हो तब आपको पेंडल मारने की जरूरत नहीं है, साइकिल अपने आप उतरती है। सेम उसी तरीके से आपको यही काम करना है, यही काम को करना है। इन्हीं कामों में सफलता छुपी हुई है, और अगर इन्हीं काम को हम सारे लीडरशिप ने, हम जितने भी लोग आज सफल हैं मोदी केयर के अंदर, हमने बार बार लगातार लोगों के ना कहने पर भी, लोगों के नहीं समझने पे भी, हमने अपने काम, अपने कर्तव्य और अपने कर्म को पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से, कंसिस्टेंसी के साथ किया, ब्रेक करे बिना किया, राइट, और आज उसका परिणाम है कि हम लोग आपके सामने खड़े हैं। दोस्तों, हमने कोई तीर नहीं मारा, हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं देखा, हमने सिर्फ वही किया जो सफल व्यक्तियों ने किया था, वही काम हमने किया। दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, नहाने जब हम बैठते हैं, जब हम नहाने के लिए जाते हैं बाथरूम में, तो पहले साबुन लगाते हैं या पानी डालते हैं? पहले पानी डालते हैं फिर साबुन लगाते हैं, यस और नो, राइट। अच्छा, मुझे बताओ, जब आप पूजा करने बैठते हो मंदिर में, तो पहले सारी पूजा करने के बाद अगरबत्ती और दिया जलाते हो, कि पहले दिया अगरबत्ती जलाते हो और फिर पूजा आरती करते हो? पहले दिया अगरबत्ती जलाएंगे फिर पूरा आरती करेंगे, यस और नो, राइट है। अच्छा, मुझे बताओ, जब आप खाने बैठते हो, जब खाना खाने बैठते हो, तो पहले पानी पीते हो कि पहले खाना खा के फिर पानी पीते हो? राइट है, तो पहले खाना खाते हो फिर पानी पीते हो, यस और नो। हर काम का एक प्रोसेस है, हर काम का एक तरीका है। उसी तरीके से मोदी केयर को करने का भी एक तरीका है। अपने सफल अपलाइन, अपने सफल जीबीडी, अपने सफल क्राउन, अपने सफल आरबीडी, और हर उस सफल व्यक्ति को आपको फॉलो करना है जिसने मोदी केयर में एक सफलता को पाया है। और अगर आपने पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरे एथिक्स के साथ में जी जान झोंक के, अगर आपने अपनी जिंदगी के 3 साल, मैं आपको वादा कर रहा हूँ, 3 साल अगर आपने अपने आप को झोंक दिया इस इंडस्ट्री के अंदर, इसको बिल्कुल अत्र तत्र सर्वत्र इसी को मानकर, अगर आप अपने विश्वास के साथ, उस बिलीव के साथ अगर आपने मोदी केयर किया, आपको नहीं, आपकी आने वाली 7 पीढ़ी को पैसे के लिए किसी को हाथ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वादा है मेरा, राइट है। पर उसके लिए दिमाग नहीं लगाना। मैं हमेशा कहता हूँ कि मोदी केयर की जो ट्रेन है वो आप गरीबपुर से अमीरपुर तक जाती है। मोदी केयर की जो ट्रेन है, छुक छुक गाड़ी, वो गरीबपुर से अमीरपुर तक जाती है, पर बहुत बीच में एक रेलवे स्टेशन आता है जिसका नाम है होशियारपुर। बीच में एक रेलवे स्टेशन आता है जिसका नाम है होशियारपुर, और 99% लोग उस होशियारपुर को उतर जाते हैं, राइट है। अगर आपने अपनी सीट का रिजर्वेशन कराया है और यदि आप अपनी सीट पे बैठे हैं और होशियारपुर स्टेशन पे आप नहीं उतरे, तो यकीन मानिएगा आप अमीरपुर तक जरूर पहुंचेंगे। ये आपका अधिकार है, ये आपका विश्वास है और आपकी अपलाइन का साथ है। दोस्तों, मैं थैंक यू कहना चाहूंगा नवीन जी का, जिन्होंने आज मुझे याद किया। और नवीन जी, आज दूसरी बार आपने मुझे मौका दिया, राइट, इस प्लेटफॉर्म पे आने का, और मैं आपका वैसे भी ऋणी हूँ। मतलब मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, पर मैं ये बात दिल से कहना चाहूंगा, और ये बिल्कुल आत्मा से बोल रहा हूँ, ये ऊपर वाला जानता है और मैं जानता हूँ, आपकी स्माइल जो है, राइट है, वो कातिल है, राइट। मैं कसम से, मतलब मैं लीडरों को तो बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, पर मुझे आपकी जो हंसी है अच्छी लगती है। आपका, आप नहीं मानोगे, आपका फोटो मैंने सेव करके रखा है मेरे उसमें, और आपका जब कॉल आता है तो वो हंसी वाला फोटो आता है, मैं खुश हो जाता हूँ, राइट है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करते हुए, राइट। मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ जिसने कोई बड़ा काम नहीं किया है, मैंने सिर्फ वही किया जो मेरी अपलाइन ने मुझसे करने को कहा। और जैसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे पार्थ उठाओ गांडीव चलाओ तीर, बराबर उसी तरीके से मेरे अपलाइन ने मुझसे कहा था कि हे पार्थ उठाओ डेमो किट और करो डेमो, यही सफलता का मार्ग है। और उसी को मैंने बिना किसी शंका के, बिल्कुल दिल, पूरी आत्मा और उस ऊपर वाले परमात्मा को साक्षी रख के, क्योंकि मेरा अपलाइन मेरे साथ नहीं था 24 घंटे, मेरा अपलाइन मेरे पे सीसीटीवी कैमरा लगा के नहीं रखता था, पर मेरा अपलाइन मैंने अपने आप को बना लिया था। इस बिजनेस की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट है, और इसीलिए लोगों को इस बिजनेस की कदर नहीं है। अगर यहाँ पे 25-50 लाख रुपया लगा होता, 2-5 लाख रुपया लगा होता, भाड़ा भरना होता, लोन भरनी होती, ईएमआई भरनी होती, तब लोगों को इस बिजनेस के कैरियर के बारे में पता चलता, राइट है। और यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है कि यहाँ पे पैसा नहीं लगता, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है आपके जज्बातों का, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है आपके भरोसे का, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है आपकी फीलिंग्स का, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है हर उस व्यक्ति के भरोसे का जो आपकी डाउनलाइन में आता है और आप पे भरोसा करता है। वो मोदी केयर पे बाद में भरोसा करता है, मोदी केयर के प्रोडक्ट पे बाद में भरोसा करता है, वो समीर मोदी जी पे बाद में भरोसा करता है, वो भरोसा करता है
है पहले आप पे, क्योंकि आप उससे मोदी केयर के अंदर सपने दिखाने गए हो, आप उसको उसका करियर, उसके बच्चों का भविष्य मोदी केयर के अंदर दिखाने गए हो, तो सबसे पहले आपको अपने आप पे भरोसा करके और ऐसा हाथ पकड़ना है, ऐसा हाथ पकड़ना है, ऐसा हाथ पकड़ना है कि वो नहीं, उसके 7 पीढ़ियां आपको सलाम ठोके कि जिंदगी में अगर कोई व्यक्ति मिला था तो वो आप थे, राइट है। तो आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन आप पे प्राउड फील करे, ऐसा काम करना है। और आखिरी में एक शब्द मैं बोलूंगा कि फूल तो खिलते हैं इस चमन में, फूल तो खिलते हैं इस चमन में, शर्त ये है कि बीज को दफन होना होगा। फूल तो खिलते हैं इस चमन में, शर्त ये है कि बीज को दफन होना होगा। अगर आप अपनी ईमानदारी से और पूरे एथिक्स के साथ, पूरे जुनून के साथ अगर अपने आप को निछावर करने को तैयार है, तो जैसे द्रौपदी ने हाथ जोड़ के श्री कृष्ण से कहा था कि मैं तुम्हारी हूँ, मेरी लज्जा बचाना तुम्हारा काम है, सेम उसी तरीके से अपने अपलाइन को अगर आपने श्री कृष्ण भगवान रूपी अपलाइन बना लिया तो आपको इस कुरुक्षेत्र में हराने वाला पैदा नहीं हुआ। तो आइए मिलके कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारी पीढ़ी हम पे प्राउड करे, हमारे बच्चे हमारे पे प्राउड करें, और कल को जब हमारे घर में हमारी बड़ी सी फोटो लगा के हमारे बच्चे ये बोले कि ये हमारे दादाजी जिनकी वजह से आज हम ये जाओ जलाली की जिंदगी जी रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच नवीन जी, राइट, मेरा आग्रह है आपसे, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इनवाइट किया, और जब भी मैं उत्तराखंड आऊंगा आपसे मिले बिना तो नहीं जाऊंगा, ये पक्का है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक चलिए विजय यू वेरी जी, मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और विजय जी ने तो आग लगा दी अगर हम बात करें